उत्तर भारत में चल रहे वायरल बुखार और डेंगू बुखार से आमजन बेहद परेशान है। हर घर में कोई न कोई व्यक्ति पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पतालों के वार्ड और ओपीडी मरीजों से भरे पड़े हैं। वहीं पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी शब्द सागर में भी बुखार और अर्थराइटिस से संबंधित दवाओं की मांग अचानक से बढ़ गई है। मेरा नाम दीपक वर्मा। किस चीज़ की दुकान है दीपक जी? मेरी फुटकर दवाओं की दुकान है। ये अभी बुखार के मामले चल रहे जी। हैं, क्या कुछ दवा की डिमांड है आपकी? इस समय देखिए, स्पेशली पेन किलर, जॉइंट पेन से संबंधित दवाइयाँ, एंटीबायोटिक जो बुखार को कम करती हैं, साथ में आपका मल्टीविटामिन, क्योंकि कमज़ोरी बहुत आ जाती है, इस तरह की दवाइयाँ इस समय बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। क्या अंतर रहा होगा पहले और अब में? करीब 40% वृद्धि है इस समय। वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते मरीजों के बीच दवाओं की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। पूरे उत्तर भारत में रहस्यमयी बुखार का कहर है। इसके साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का भी असर धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता जा रहा है। इसको लेकर शहर के निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर किसी के घर में कोई ना कोई पीड़ित मिल रहा है। और ऐसे में लेकर काशी जो धर्म और आध्यात्म की नगरी है, जहाँ पे चौक चौराहे पे मंदिर होते हैं, जहाँ पे प्रसाद से ज़्यादा फिलहाल जो दवाएं बिक रही हैं, और इस दवाओं की बिक्री अचानक से बनारस की जो मंडी है, सबसागर मंडी, वहां पर अचानक से इसकी उछाल देखने को मिली। और इसी को लेकर जो हमारे ड्रग्स एंड केमिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संदीप चतुर्वेदी जी, हम उनसे बात करते हैं। पहले संदीप जी ये बताइए कि जो बरसात के समय में जो ये बुखार चला हुआ है, इस बुखार के चलते जो उसको ठीक करने की जो दवाएँ हैं, कितनी मांग बढ़ी है? उसमें तिगुनी चौगुनी बढ़ी है। ये विगत अगस्त माह से इसकी सेल बढ़ी है, क्योंकि इन दवाओं की कीमत बहुत सस्ती मिलती है। ₹2 गोली होती है बुखार वाली, पैरास्टामोल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसकी सेल में इजाफा तो हुआ है। और बनारस मंडल में, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में और सारे मंडलों में पैरास्टामोल का भरपूर स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। उससे संबंधित जो भी दवाएँ चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एलर्जी से संबंधित या वो मल्टीविटामिन जो दे रहे हैं, क्योंकि और कोई इसकी दवाई तो अभी तक आई नहीं है पर्टिकुलर जो ये रहस्यमयी बीमारी इसको आप कर रहे हैं। कुछ लोग इसको वायरल अर्थराइटिस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, चिकनगुनिया, डेंगू अपना प्रभाव दिखाई रहा है। लेकिन ज़्यादातर दवाएं इसमें दी आई है तो बेस पैरास्टामोल ही है, वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो मरीजों पर कारगर भी हो रही है। अगर हम बुखार के साथ साथ बात करें तो लोगों को एंटीबायोटिक और दर्द की दवाएं भी दी जा रही है, उसको लेकर कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की जा रही है और कौन सी मंडी में मांग आ रही है व्यापारियों की ओर से आप लोग के? देखिए, आमतौर पे जो मूर्धन्य चिकित्सक लोग हैं, वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वे आमतौर पे दर्द की दवा या एलर्जी की दवा ही लिख रहे हैं। कुछ जिन मरीजों का बुखार 2 दिन 3 दिन में नहीं उतर रहा है, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें अन्य एंटीबायोटिकों के बनस्पत उसकी भी सेल में उछाल आया है, 3 से 4 गुना का उछाल आया है। तो ये 3 से 4 गुना का जो आप उछाल बता रहे हैं, अगर हम इसको अमाउंट में देखें तो ये अचानक से पहले कितने का व्यापार होता था? जिन दवाओं की बात आप कर रहे हैं, उन दवाओं में अब कितने का व्यापार होता होगा? देखिए, ऐसा जैसे पूरे बनारस जनपद में 5 करोड़ का टर्नओवर था डेली का, तो 5 करोड़ बनारस का, केवल बनारस के लोग, आसपास के ज़िले से भी दुकानदार लोग आते हैं, वो दवाओं का यूज करते हैं। और उन सारी दवाओं में ये पर्टिकुलर 2-3 दवाओं की सेल में इजाफा हुआ है। क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं है, इसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं है मान लीजिए 5 करोड़ का टर्नओवर रोज़ का था तो वो 5.25 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ 20 लाख का हो गया। कोई कोरोना के तरीके का उछाल नहीं है इसमें अप्रत्याशित। फिर भी उछाल है 2 से 3 गुने के। हाँ है। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से पूरे पूर्वांचल में दवाई जाती है, आसपास के मध्य प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, झारखंड राज्यों को भी दवाई जाती हैं, तो क्या उन दवाओं की ही मांग है जिस दवाओं की बात आप कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो वायरल है, ये उत्तर भारत में ही इसकी डिमांड है। बाकी साउथ में कोई सुनने में नहीं आया, ऊपर भी सुनने नहीं, वहाँ से लोगों ने खबर भी नहीं किया, गुजरात में भी सुनने में नहीं आया। उत्तर भारत में इसका ज़्यादा प्रकोप है। इन जगहों पे ये पैरास्टामोल और एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन और ये जो सेटजिन, लेवोसेटजिन टाइप की दवाएं हैं, इनकी डिमांड में इजाफा हुआ है, 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। और मल्टीविटामिन सिरप कैप्सूल में भी,
कोई बच्चों को सिरप दिए जाते हैं, आदमियों को कैप्सूल दिए जाते हैं, टेबलेट दी जाती है। एक आखिरी सवाल, काशी धर्म और आध्यात्म की नगरी जहाँ पे प्रसाद वगैरह मंदिर में प्रसाद ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि दवाओं की बिक्री भी अचानक से बढ़ी है इस टूरिस्ट के सीजन में। अभी देखिए ऐसा है ना कि पहले बनारस की आबादी 4 लाख थी जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। अब 78 में हाई स्कूल किया, ये 2023 चल रहा है, बनारस की आबादी 50 लाख हो गई है। बाबा की कृपा से, नया धाम बनने से, विस्तार होने से हमारे ख्याल से 10 लाख लोगों का रोज़ शहर में आना और बढ़ गया। तो मिला जुला के 60 लाख की आबादी रोज़ यहाँ पे दबाव है शहर में। तो जहाँ आबादी ज़्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों का प्रसार ही बहुत होता है। तमाम दर्शनार्थी आते हैं, कहते हैं घुटना पकड़ लिया, बुखार आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को चलते हुआ मेरा मानना है शासन प्रशासन से है कि सफाई युद्ध स्तर पे हो और मच्छरों पर नियंत्रण पाया जाए, काबू पाया जाए, तो हमारे ख्याल से प्रसाद ही ज़्यादा बिकेगा, दवाई कम बिकेगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि इस समय जो रहस्यमयी बुखार का असर है जिससे लोग पीड़ित हैं, उसके उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग होती हैं डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, उनमें अचानक से 3 से 4 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।